ये सब भी करके देख लिए थे, सारा डाल्टन्स का थ्योरी देखे, स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ कुछ याद है? ये सब इलेक्ट्रोलिटिक एक्सपेरिमेंट, फिर वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज, कैथोड रे का, ये कौन सा स्पेस था? कोई जल्दी से बताइए, ये कौन सा स्पेस था? डार्क फैराडे डार्क स्पेस। अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो डार्क स्पेस क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ देख रहे ना, यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको, जो नजर आएगा यहाँ कॉर्नर में नजर आएगा। चलिए, तो वैक्यूम पंप वगैरह हुआ था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हुआ था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम याद है, ऐसा कुछ था। फिर रदरफोर्ड आए थे। रदरफोर्ड भले ही मतलब पॉपुलर है, बट एक्सपेरिमेंट इन दोनों ने किया था, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर हम लोग बात किए थे अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, ठीक है। गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस हुआ था, ये सब डिस्कस किए थे हम लोग, कंक्लूजन फ्रॉम गोल्ड फॉयल। फिर ये आपके ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, किसने चैलेंज किया था रदरफोर्ड मॉडल को? साइंटिस्ट का नाम बताइए। मैक्सवेल। बहुत सुंदर, मैक्सवेल ने बोला था इलेक्ट्रॉन गोल गोल नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धीरे धीरे एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। बहुत सुंदर, धीरे धीरे एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स करेगा। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट याद है? परफेक्ट। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसके अंदर कौन है बेटा? हाइड्रोजन। हीटेड हाइड्रोजन सैंपल। देखो, कोई भी चीज को हीट करेंगे ना बेटा, एक्सट्रीम हीट करेंगे तो वो लाइट एमिट करता है, ठीक है। तो हीटेड हाइड्रोजन सैंपल है, तो ये वाला भी हम लोग को याद है। ये कौन सा स्पेक्ट्रम कहा था बेटा? ये लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, बहुत सुंदर। एब्जॉर्प्शन या एमिशन? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन, हाँ सर एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ एमिशन हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम। हाँ यहाँ हाइड्रोजन को गर्म किए तो उसने लाइट एमिट किया। सर यहाँ पे सैंपल रख देंगे तब वो एब्जॉर्प्शन होगा। यस सर, तब हाँ, बीच में हाइड्रोजन सैंपल रखेंगे तब एब्जॉर्प्शन आएगा। बहुत सुंदर, ये सब हम लोग बता किए थे बेटा, अननोन गैस। फिर पता किए थे कि बेटा बाहर अगर किसी एक्सटर्नल प्लैनेट में, कोई दूसरा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे नहीं है ये, मिल्की वे के बाहर है ये, यहाँ से हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसके एटमॉस्फेयर में कौन है, वो सब भी डिस्कस हुआ था। फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायफर्स, ये सारा डिस्कस हो गया था। आइसोटोन भी हुआ था, आइसो डायफर्स भी हुआ था। आइसो डायफर्स याद है? जल्दी से बताइए तो। सर n-p इक्वल होता है। परफेक्ट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, n-p इक्वल होगा। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, उसके बाद यहाँ तक आया था डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल। हम लोग को इतना पता है रदरफोर्ड मॉडल आया, उसके बाद बोर मॉडल आया, बट ऐसा क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन कि बोर मॉडल आया? तो दो बहुत बड़े रीजन है। फर्स्ट रीजन इज डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट रीजन इज डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means radiation possess both wave like and particle like properties। कुछ नहीं समझ में आया होगा क्या मतलब है इसका? यही चीज आज हम लोग पूरे आधे क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ये पहला वाला पॉइंट। देखिए, आपको बेटा बुक्स में ये सिर्फ लिखा मिलेगा, समझ में कम आएगा, बट यहाँ मैं आपको एकदम बेसिक्स में समझाऊंगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, थियोरेटिकल न्यूमेरिकल पूछेगा इस चैप्टर से, थियोरेटिकल नहीं पूछेगा, बट समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पता क्या होगा, न्यूमेरिकल खाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा होगा, घुस नहीं रहा होगा आपके दिमाग में, बस खाली क्वेश्चनिंग सॉल्व होती रहेगी। तो पहला रीजन है डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या, वो भी पूरा डिस्कस करने वाले। फिर आया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा which can be explained by assuming quantized energy level in atom। ये भी नहीं चंपा होगा आपको, ये भी ऊपर से पार हो गया, कोई बात नहीं, ये भी एक्सप्लेन होगा। ये इसका आधा हम लोग कर चुके हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, इससे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आधा बाकी है, वो एक्सप्लेन करेंगे। आप क्या कीजिए, टॉपिक लिखिए डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल, और दोनों पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए। सर लास्ट क्लास में लिख लिए थे। अच्छा, लिख लिए थे सब कोई?
यस सर, आप डेफिनेशन दिखाए थे। सर थोड़ा रुक जाइए, मैं नहीं लिख पाया था, नेट ठीक से है खत्म हो गया था। ठीक है, लिखिए लिखिए। चलिए, मैं स्कूल के आईडी से कौन बचा है? कुमार आदित्य बेटा आप बचे हैं, और कोई नहीं बचा, सबका हो गया माई स्कूल वाला आईडी। चलिए बढ़िया। संदीपन बेटा आपका भी हो गया है ना? सर मेरा भी नहीं हुआ है। अच्छा कौशिक ही ना बेटा, हाँ आपका भी नहीं हुआ है। हाँ सर मेरा भी हो गया सर। चलिए ठीक है, जिनका जिनका नहीं होगा बेटा प्लीज आज या कल में करा लीजिएगा। कल शाम को बेटा अगर ईमेल आईडी में लास्ट में माई स्कूल नहीं रहेगा तो फिर एंट्री नहीं मिलेगा, समझे? ओके सर। चलिए हो गया, लिख लिए तो। दो मेन रीजन थे, हाँ सर। दो मेन रीजन थे जो बोर मॉडल के लिए लीड किया। आप समझिएगा बात को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वही चीज है जो अभी 5G और 4G डिस्कस हो रहा था। 5G, 4G, 2G, 3G, ये सारे जो है ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है। किसका? वेव का फ्रीक्वेंसी है। कौन से वेव का फ्रीक्वेंसी है बेटा? ये उस वाले वेव का फ्रीक्वेंसी है जिस वेव के थ्रू इंफॉर्मेशन टावर से आपके मोबाइल में आता है या आपके मोबाइल से टावर में इंफॉर्मेशन जाता है। रेडियो बेटा, रेडियो कैसे ट्रांसमिट करता है? वेव से ट्रांसमिट करता है। टेलीविजन वेव है, टेलीविजन वेव से इंफॉर्मेशन लेता है। उसके बाद आपका वो क्या, एक्सरे वेव है, रेड कलर वेव है, ग्रीन कलर वेव है, ऑल दीज आर वेव, साउंड वेव है। तो सबसे पहले व्हाट इज वेव? वेव बेटा फिजिक्स में पूरा चैप्टर है, पहले भी आपको बता दे रहे, दोबारा बता रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में दोबारा आएगा। कब आएगा? सेकंड लास्ट चैप्टर है ये फिजिक्स का। कब? क्लास 12th में। मतलब पूरा फिजिक्स समझना है, फिर जाके आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा। रदरफोर्ड, नील बोर, ये जितने भी साइंटिस्ट के नाम आप सुनने वाले, कोई केमिस्ट्री के नहीं थे, सब फिजिक्स लैब में साइंटिस्ट थे ये। दे वर ऑल फिजिसिस्ट। केमिस्ट्री का, एटम का पूरा डेवलपमेंट फिजिक्स के दम पे हुआ और फिजिक्स का पूरा डेवलपमेंट मैथ के दम पे हुआ, समझे? तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे वेव। पूरा वेव नहीं समझेंगे, पूरा क्लास 12th में और 11th में जो वेव है फिजिक्स में उतना नहीं समझेंगे, बट अच्छा खासा हम लोग समझ लेंगे। तो क्या है वेव के बताएगा जल्दी से बेटा, व्हाट इज वेव? अरे बताइए, थोड़ा बहुत तो सुने होंगे कुछ भी। So it is a type of disturbance in the इट इज सर अ टाइप कंप्रेशन ऑफ, और बहुत सुंदर, टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, यस और क्या? अच्छा, वेव से क्या ट्रांसफर होता है? सर वाइब्रेटिंग एयर पॉल्यूशन। नहीं, ठीक है, energy एनर्जी। वेव से एक पॉइंट से एनर्जी दूसरे पॉइंट पे कैरी होता है। आप बोलेंगे सर समुद्र में जो वेव बनता है उसमें एनर्जी कैरी होता है? हाँ बेटा कैरी होता है। अरे एनर्जी कैरी नहीं होगा तो समुद्र में या सी में, ओशन में, बीच पर आप जब खड़े रहते हैं तो पुश कैसे कर दिया आपको? यस क्योंकि सर। पानी एनर्जी लेकर आया अपने साथ, इसलिए आपको पुश कर दिया है। इनफैक्ट मैं आपको नहीं बोलूंगा ट्राई करने के लिए, बट कभी ओशन जाएंगे तो अपने को आप मान लेते हैं, आप ट्राई नहीं कीजिएगा, ठीक है? मान लेते हैं ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन है और ये बीच है। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, ठीक है, और यहाँ तक जाकर ट्राई कीजिएगा खड़े होकर। आपको बेटा क्या करेगा पता है? ये वेव आएगा तो क्या होगा बेटा, आप किस तरफ जाएंगे? इस तरफ पुश कर दिए जाएंगे आप। यस सर। ठीक यस है, सर। अब ध्यान से सुनिएगा, जाना नहीं है, जाना नहीं है यहाँ, बट बता दे रहे।
यहाँ पर जाके खड़े हो जाइएगा। कहाँ? यहाँ। अच्छा ये नहीं दिखेगा, यहाँ पर जाके खड़े हो जाइएगा। जब वेव आएगा तो क्या होगा आपके साथ? किस तरफ जाइएगा? मान ले तो जमीन है आपके पास, किस तरफ जाइएगा? सोचिए, जल्दी से बताइए। सर 3% है। नहीं नहीं, अरे पहले यहाँ पर है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ खड़े रहेंगे तो वेव आपको आके हिट करेगा। अब आप यहाँ पर खड़े हो जाइएगा। यस हाइपोथेटिकली जाकर खड़े नहीं होना है, मतलब थोड़ा अंदर जाकर खड़े होना है, एकदम बीच पे नहीं। सर पहले पीछे जाएगा फिर वेव्स वापस अपने साथ लेते जाएंगे। यस सर। नहीं बेटा, सर गिर जाएंगे। बेटा आप ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, सर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, बस ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा बेटा। जब पानी में वेव बनता है ना, जो बीच में जो वेव होगा ना, जब नीचे का सरफेस नहीं रहेगा ना, एक्चुअली जो आपको जो बीच में है ना, वहां पर आकर वेव जो है ब्रेक करता है, वो ब्रेक करता है। देखेंगे अभी वो सब भी बीच में थोड़ा अंदर ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे। ट्रांसवर्स। हाँ चलिए समझिएगा बात को। व्हाट इज वेव? अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। क्या है वेव? इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। क्या है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी without net movement of particles. The particle will not move. Net movement, अब नेट का मतलब ये होता है ऊपर जाइएगा फिर नीचे आ जाइएगा, ये नेट मूवमेंट नहीं है। जहां थे वहीं पे आप वापस आपको रख देगा, या अगर ऐसा होगा तो यहां गए फिर वापस आके यहीं आपको रख देगा। मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो ऊपर गए फिर नीचे आके यहीं पे वापस मिलिएगा, अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट इधर गए तो वापस आकर फिर यहीं पे मिलिएगा। ये होता है नो नेट मूवमेंट। क्लियर है बेटा ये सबको? नेट मूवमेंट का मीनिंग क्या हुआ? यस नो नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इट मे टेक फॉर्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, a variation of pressure, electric or magnetic intensity, electric potential or temperature। मतलब there can be disturbance of pressure, electric or magnetic intensity, electric field और temperature, कुछ भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हुआ, मान लेते हैं, समझिए बात को, टेम्परेचर यहाँ 300 केल्विन है, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है, बट वेव अगर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 290, ये रहेगा 300, ये रहेगा 300, ये रहेगा 300। अगले सेकंड में ये वापस से 300 है, फिर ये 290, फिर 300, फिर 300, फिर ये 300, नेक्स्ट सेकंड में 300 300, ये कितना होगा? सर 300। परफेक्ट। और ये 290 और ये 300। मतलब जो आपका टेम्परेचर था उसमें डिस्टर्बेंस आया। डिस्टर्बेंस क्या? जो नॉर्मल वैल्यू था या तो उससे ज्यादा हो गया और उससे कम हो गया, ये होता है डिस्टर्बेंस। ये चलेगा, टेम्परेचर के साथ हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर है, बट थोड़ी सेकंड के लिए ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है चलिए, ये डेफिनेशन लिख लीजिए। कहां तक लिखिएगा? यहां तक लिखिएगा, ज्यादा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी फिजिक्स में लिखिएगा। गौतम दा जब पानी देखिए, अच्छा है पानी है, पानी है, पानी मांग रहे थे जरा एसी देखिए। नहीं नहीं ये तो पानी तो है, ठीक है हो जाएगा। चलिए लिख लिए? यस सर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। वेव वेव वेव, अच्छा ये क्या हो गया? ध्यान से देखिए, वो हैंड देख रहे हैं, कुछ दिखा रहा है, वो उस पार्टिकल पे फोकस कीजिए। यस वो पार्टिकल लेफ्ट गया राइट गया, कहीं नहीं गया, जहां था वहीं है, खाली ऊपर नीचे हुआ।
नेट मूवमेंट नहीं, आप बोले सर मूवमेंट हो रहा है, अरे ऊपर गया फिर नीचे आ गया तो नेट मूवमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। देयर Yes, शुड sir. नॉट बी एनी नेट मूवमेंट, ये एक वेव है, ठीक है। आप अगर कुछ भी करिएगा, स्ट्रिंग को बेटा ऐसे करते हैं ना स्ट्रिंग को, तो बेटा ये जो है ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा वापस आता है, ये स्ट्रिंग है, ये एनिमेशन नहीं है, एक्चुअल वीडियो है। क्लियर है बेटा सबको? यस ये Yes, sir. वेव है। चलिए नेक्स्ट, ऊपर वाला वेव एनर्जी कम है, जो सबसे नीचे वाला है उसका एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी क्या हुआ, डिस्टरबेंस यहाँ कम है, यहाँ डिस्टरबेंस मॉडरेट है, यहाँ डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा है। तो लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी। ये बस समझने वाली बात है, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला एक बार आया वेव गायब हो गया, उसको हम लोग पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्स बोलेंगे। नीचे वाला एक वेव आया फिर अगला वेव आया, फिर आया फिर आया फिर आया, उसको हम लोग एक्चुअल में वेव बोलते हैं या पीरियोडिक वेव बोलेंगे। दिस इज नोन एज पल्स। एक बार आया फिर चला गया। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, समझने वाली बात है, जो लिखना है आप समझिए बात को। कोई भी वेव होगा उसके दो चीज होंगे, तीन चीज होता है। एक होता है वेलोसिटी, एक होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेलोसिटी होगा। इसमें किसी को डाउट? No, sir. चलिए आप समझते हैं, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला, ठीक है। और आपको समझना है कि ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में नहीं, इस पॉइंट के बीच में। क्यों समझते हैं बात को? थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं। आप बोलेंगे सर वो दोनों पॉइंट को क्यों लिए? चलिए वो दोनों पॉइंट को नहीं लेते हैं, इस पॉइंट को लेंगे और इस पॉइंट को लेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे। इसके और इस पॉइंट को नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे समझो। वेवलेंथ का डेफिनेशन किसी को याद है? वेवलेंथ का डेफिनेशन the distance between two consecutive troughs or हाँ, डिस्टेंस बिटवीन The टू, crust or toe. हाँ डिस्टेंस बिटवीन टू पीक, मतलब क्रेस्ट, या क्रेस्ट मतलब पीक, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और या ट्रफ, Toe. ट्रफ। बहुत बढ़िया, ये वाला पॉइंट। एक्चुअल में ये वेवलेंथ का डेफिनेशन है ही नहीं, ये वेवलेंथ का डेफिनेशन नहीं है। तो क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच आर इन सेम फेज। क्या? विच आर इन सेम फेज। आप बोलेंगे सर ये फेज क्या होता है? कोई बात नहीं, समझ लीजिए फेज क्या होता है। आप इस ग्राफ में, ये आपको एक स्नैपशॉट है, ये एक स्नैपशॉट है, मतलब एक स्नैप लिया हुआ है, मतलब पूरा मूवी नहीं है, मूवी ये है। उस किसी भी समय फोटो खींच के ऐसा आएगा बेटा, इसका किसी भी समय फोटो खींचेंगे तो यही आएगा ना। चलो Yes, sir. आप समझिएगा, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये क्या करने वाला है? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या करने वाला है अभी ये? अगले सेकंड से नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। According to अच्छा, ये वाला पार्टिकल को देखिए, ये कहाँ जाएगा अगले सेकंड? फिर ऊपर जाएगा। परफेक्ट, ऊपर जाएगा। दे आर नॉट इन सेम फेज, दोनों का फ्यूचर सेम नहीं है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का फ्यूचर एग्जैक्टली सेम है, दोनों नीचे आएंगे। या फिर ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखिए, और ये वाला पॉइंट, दोनों का फ्यूचर सेम है, हाँ या ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। या फिर ये वाला और ये वाला। बेटा इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये भी वेवलेंथ है,
इसके बीच का डिस्टेंस वो भी वेवलेंथ है और इसके बीच का डिस्टेंस ये भी वेवलेंथ है। समझ में आया? यस सर। वेवलेंथ क्या होता है? विच लैम्डा आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब दोनों अगले सेकंड में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बिहेव करने वाले हैं। दैट विल बी नोन एज वेवलेंथ। अब आप बोलेंगे सर लिखना क्या है? आपको जो बेटा पहले से मालूम है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक, वही लिख लीजिए, या फिर ये भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया, डिस्टेंस बिटवीन particles which are in same phase, which are in same phase, ये होगा। बाकी दो पीक के बीच का डिस्टेंस को भी हम लोग वही बोलते हैं। ड्रॉ करके लिख लीजिए। वेवलेंथ को डिनोट करना है बेटा, सबको पता है। सर लैम्डा से। परफेक्ट, लैम्डा। कुछ लोग लैम्डा ऐसे भी बनाते हैं, वो भी सही है बेटा, बट ये वाला मुझे ज्यादा जगह कॉमन दिखा है। ठीक है, कहीं कहीं उल्टा भी दिखता है, किसी किसी बुक में बहुत रेयर दिखेगा, बट कहीं कहीं दिख जाता है। हो गया बेटा? यस यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। समझेंगे बात को। वेव नंबर, ये क्या चीज है? वेव नंबर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, वेव नंबर। ये क्या चीज है? सर नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव। समझे बात को? मान लेते हैं ये वाला अपना लैम्डा है बेटा, हाँ ठीक है, ये लैम्डा मान लेते हैं 0.3 है, 0.3 है, यूनिट मान लेते हैं 0.3 सेंटीमीटर है। तो 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर कितना हो गया? 0.6। और ये भी कितना हो गया? 0.9। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहां तक आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 मान लेंगे, 0.1। 1 सेंटीमीटर में कितने वेव हैं? वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, और थोड़ा सा ये पार्ट आया ना, बस उसी को वेव नंबर बोल दिए। 0.3 सेंटीमीटर एक वेवलेंथ है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना वेव होगा बेटा? 3 नहीं बेटा, 3 होगा। सर 3 से थोड़ा ज्यादा। हाँ, 1 बाय लैम्डा नहीं होगा बेटा? यस सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक 0.3 सेंटीमीटर में 1, हाँ बेटा। सर थोड़ा वेवलेंथ के बाद रिपीट कर दीजिए ना, मेरा नेट कनेक्शन मतलब नेट खत्म हो गया, दूसरा नेटवर्क से कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, हम लोग वेव नंबर डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, हम लोग वेव नंबर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव इन 1 यूनिट लेंथ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये जो है ये डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस 0.5। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। तो बेटा 0.5 0.5 ये टोटल कितना हो गया बेटा? 1। तो एक यूनिट लेंथ में यस सर। कितना वेव है? सर 2। अगर यही बेटा 0. हाँ, अगर यही लेंथ 0.25 हो जाए तो बेटा? सर 4। बहुत बढ़िया, फिर 4 हो जाएगा। फिर यहां से भी आएगा 0.25, और एक और सामने होगा जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, आगे अपना है वो, जो दिख नहीं रहा वो आगे अपना है।
क्लियर है बेटा व्हाट इज वेव नंबर? यस sir. बहुत बढ़िया, चलिए वेव नंबर हम लोग को क्लियर हो गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी, किसी को पता है फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन? So number of waves in 1 second. नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। Sir, the number of waves passing through a point in a time interval of 1 second. परफेक्ट। क्या पावर डिस्टर्ब हो रहा है? मतलब अच्छा, बाहर बिजली तो नहीं है ना? लाइटनिंग है तो बाकी सीपीयू देखेगा, मेरे उधर वाला सीपीयू अगर हटा दीजिएगा। क्या कौन सा सीपीयू बंद हो गया? लाइटनिंग हुआ था? शट डाउन कर दीजिए, बाकी सारा शट डाउन कर दीजिए। हाँ बेटा चलिए, ये लाइटनिंग ना बड़ा परेशान करता है। हाँ चलिए सुनेंगे फ्रीक्वेंसी का बेटा। बारिश हो रहा है। क्या यहाँ बिजली थोड़ा है बेटा? ओके सर। हाँ सुनेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है जो सही बताया बेटा? कौन बताया था बेटा, बताएंगे नाम? सर आयुष। हाँ आयुष बेटा, हाँ हाँ सही बताए, बिल्कुल परफेक्ट बताए कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 यूनिट टाइम। और टाइम का यूनिट तो सबको मालूम है बेटा, ठीक है? तो आयुष के लिए बेटा ताली। चलिए तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिख लेंगे बेटा, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 यूनिट टाइम या 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या? सर हर्ट्ज सर। सर हर्ट्ज। सेकेंड इनवर्स। कैसे? आप बोलेंगे 10 वेव पास किया 1 सेकंड में, तो क्या लिखेंगे? 10 वेव्स पर सेकंड। मान लेते फ्रीक्वेंसी है बेटा 20 सेकंड इनवर्स, इसका मतलब होता है इन 20 वेव विल पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड या पर सेकंड। जब भी ऐसा होगा नंबर जब भी होगा पर सेकंड ना, तो बेटा सेकंड इनवर्स अपने आप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट, यही तो होगा ना? Yes, sir. ठीक है, तो पर सेकंड। नाउ सेकंड इनवर्स इज कॉमनली नोन एज हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स इज कॉमनली नोन एज हर्ट्ज, ठीक है? सेकंड इनवर्स इज कॉमनली नोन एज हर्ट्ज। अच्छा लैम्डा का यूनिट क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर, मीटर, और क्या हो सकता है? अच्छा वापस जाके लिखेंगे सेंटीमीटर, लैम्डा का यूनिट लिख लेंगे, लैम्डा का यूनिट बताना भूल गए थे, लैम्डा का यूनिट सेंटीमीटर। और क्या हो सकता है? मीटर। और क्या हो सकता है? मिलीमीटर। और क्या हो सकता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? सर माइक्रोमीटर। बहुत परफेक्ट, क्योंकि आगे माइक्रो लिखेंगे, माइक्रोमीटर। और क्या हो सकता है? ये माइक्रो मैंने गलत लिख दिया, ये होगा माइक्रोमीटर, म्यू। और क्या हो सकता है बेटा? सर पाइकोमीटर। नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। पाइकोमीटर ही बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। पिकोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर याद रखना है। वापस जाके लिखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर ये सब क्या होता है, कन्वर्जन क्या है? तो कन्वर्जन रट्टा मार के रखना है। मिलीमीटर क्या होता है बेटा? 10 का पावर माइनस 3 मीटर। परफेक्ट। माइक्रोमीटर क्या होता है बेटा? 10 to the -6 मीटर। परफेक्ट, -6। बहुत सुंदर। नैनोमीटर 10 to the -9. परफेक्ट। एंगस्ट्रॉम 10 to the power -11। बताइए, एंगस्ट्रॉम 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 10 to the power -11। 10 का पावर -11। और कोई? और कोई? और कोई? -12।
-12 और कोई और कोई और कोई -26 -26 और कोई सर -14 और कोई सर 10 to the power -16 नहीं बेटा So 10 to the -10. बिल्कुल सही 10 का पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम पीको होगा 10 का पावर -12 इससे कम होता है होता होगा फर्मी आता है ना एक फर्मी मीटर आता है इससे कम क्या आएगा बेटा फर्मी मीटर आएगा अब फर्मी मीटर हम लोग को करना है अब देखो बता दिए तो इसीलिए बता दे रहे हैं अदरवाइज जरूरी नहीं है ठीक है कोई बताएगा कितना होगा सर 10 to the power -15 परफेक्ट बेटा बहुत बढ़िया इसको क्या हो गया फर्मी मीटर एफएम रेडियो वाला एफएम नहीं है ये फर्मी मीटर 10 का पावर -15 कभी यूज नहीं करेंगे हम लोग फर्मी मीटर ठीक है फर्मी यूज नहीं होगा इनफैक्ट फर्मी बेटा बहुत छोटा स्केल है मतलब एटम जो होता है ना एटम ना पिकोमीटर में आके खत्म हो जाता है एटम के लिए आप बोलेगा इतना पिकोमीटर है इतना एंगस्ट्रॉम है एटम का साइज पता किसमें बोला जाएगा आप एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में बोलते हैं एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में आप इसका साइज बोलते हैं किसका साइज एटम का तो एटम में छोटा क्या होगा ठीक है इसीलिए वहीं पे आके सब कुछ खत्म हो जाएगा चलिए तो डिस्टेंस हम लोगों ने कर लिया सारा अब बेटा आगे बढ़ते हैं ध्यान से समझिएगा दो तरह के वेव है एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स हम लोग पहले लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे इस स्प्रिंग को बेटा ऐसे कर अच्छा तब से नहीं आ रहा है इस स्प्रिंग को बेटा ऐसे करके पुश करेंगे ऐसे करके तो देखो क्या होगा समझ में आया यस ये वाला कौन सा एरिया है So compression. और ये वाला कौन सा एरिया है So rarefaction. बिल्कुल सही यहाँ देखिए यहाँ पर जो जितना गैप है यहाँ पर जितना गैप है और यहाँ पर थोड़ा गैप ज्यादा है ना Yes sir. और यहाँ पर कम है दिस इज कंप्रेशन रेयरफैक्शन ठीक है ये होगा देखिए अभी बताइए ये वाला एरिया देख रहे थोड़ा एक्सपैंड किया है ये कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये सब नॉर्मल है तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बेटा डिस्टरबेंस देख रहे हैं डिस्टरबेंस किधर है डिस्टरबेंस धीरे धीरे इधर प्रोपगेट गया वेव भी कहाँ गया उधर ही गया वेव भी एनर्जी भी उधर ट्रांसफर हुआ अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा यहाँ ध्यान से देखिए स्प्रिंग से ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करेंगे देखिए ऊपर गया नीचे आया बेटा डिस्टरबेंस किधर है ऊपर पर डिस्टरबेंस अभी डिस्टरबेंस यहाँ है अगले सेकंड डिस्टरबेंस किधर जाएगा आगे जाएगा नीचे नहीं नहीं पर ये जो डिस्टरबेंस है ये सामने ट्रांसफर हो जाएगा ना Yes sir. Yes sir. हाँ दिस इज द डिस्टरबेंस डायरेक्शन एंड दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ वेव या प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस Yes. अभी ये वाले लोग ऊपर गए हैं कुछ देर के बाद ये वाले लोग ऊपर जाएंगे उसके बाद ये वाले लोग ऊपर जाएंगे यही तो होने वाला है तो इस कारण से ये जो है बेटा ट्रांसवर्स वेव होगा दिख रहा है बेटा ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव क्लियर है बेटा सबको Yes sir. Yes sir. ठीक है चलिए बनाना नहीं है ये सब समझने के लिए था अब मुझे नहीं लगता कि आप कभी आप भूलेंगे ये सब चीजें ठीक है लॉन्गिट्यूडनल याद हो गया ट्रांसवर्स वेव आपको याद हो गया अब ये बेटा हम लोग को एग्जाम में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल दोनों का प्रोपगेशन तो सेम ही डायरेक्शन में होता है बिल्कुल सही है लॉन्गिट्यूडनल भी इधर ट्रैवल किया ट्रांसफर भी इधर ट्रैवल किया बट पार्टिकल किधर ट्रैवल किए ये पार्टिकल किधर ट्रैवल किया यहाँ पर
भी वेव का डायरेक्शन में ट्रैवल। हाँ, इधर ट्रैवल किया, और ये पार्टिकल किधर ट्रैवल किया? सर Upward. अपवर्ड। बस यही तो है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एंड द प्रोपगेशन ऑफ वेव, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में क्या होगा, मूवमेंट जो होगा पार्टिकल का वो ऊपर होगा, नीचे होगा, और प्रोपगेशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर होगा। पार्टिकल ऐसे करके ऊपर जाएगा तो वेव को आगे जाना है, यही है ना बेटा? Yes, sir. चलिए, आज के बाद बेटा आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं आनी है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में। चलिए नेक्स्ट, लेक में वेव बनता है लेक में, यस Yes. ऐसा ही बनता है ना, दिख रहा तो? Yes, sir. तब पत्थर फेंकेंगे तो वैसे बनता है। हाँ, ऐसे करके बनता है। ध्यान से सोचिएगा, ये जो पानी है, यहाँ पर जो पानी है, ये कहाँ जाएगा नेक्स्ट सेकेंड? ये पानी वापस- बेटा इधर नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। आपको लगता है कि इधर आ रहा, नहीं आ रहा बेटा, पानी वही है। सर अपवर्ड और डाउनवर्ड। हाँ, ये पानी ऊपर नीचे जा रहा है, बस देख लीजिए। सर तब एक डाउट है हाँ बेटा बोलिए। सर, तो जैसे जब हम लोग फुटबॉल खेलते थे, जैसे अगर बॉल पानी में गया तो पत्थर मारते थे, तो बॉल किनारा कैसे आ जाता था वेव से ट्रैवल करते करते? अगर पत्थर सिर्फ मारते वाटर वही है तो नहीं आता है बेटा, आपको लगता आता है, नहीं आता है। सर वो आ आप- जाता है सर। अरे पत्थर हिट करता है ना बेटा, तब आता है। और सुनिए बात को, वही अभी आपको एक्सप्लेन किए। मान लेते हैं आपका लेक ऐसा है, मान लेते हैं लेक आपका ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। पानी ऐसा है आपका, पानी यहाँ है, ठीक है, पानी ऐसा है। आप यहाँ पत्थर मारिएगा तो ऊपर नीचे होगा और कुछ भी नहीं होगा। आप पत्थर बेटा जब यहाँ रहेगा तो थोड़ा सा इधर मूवमेंट होता है। क्या बताए थे आपको, समुंदर के थोड़ा अंदर चले जाएंगे तो खाली ऊपर नीचे हो रहा होगा, यस सर। है ना। शिप तो बेचारा चल ही नहीं पाएगा, वो तो पता नहीं किधर फेंक दिया जाएगा उसको। इस तरीके से नहीं होता है। वो जब ब्रेक करता है ना बेटा, ब्रेक करेगा बेटा यहाँ पर, जहाँ शैलो रीजन होता है, यहाँ प्रॉपर वेव ट्रेवल नहीं कर पाता, यहाँ ब्रेक करता है। कभी भी समुद्र में जाइएगा ना, ये चीज ट्राई कर लीजिएगा, बीच पे जब एकदम एकदम एज पे खड़े रहेंगे ना, आपको अधिक फोर्स लगता है। अंदर जाएंगे ना, साइडवेज फोर्स लगेगा ही नहीं, ऊपर नीचे होता है, ऊपर Yes, नीचे। वरना समुद्र में लोग डूबते कैसे बेटा? देखो दूसरी बात होती है ना, जो शार्क वगैरह देखे आप, यस सर। शार्क क्या होता है, कितनी बार देखे, ऑस्ट्रेलिया के बीच में आ जाता है, वेल ऑस्ट्रेलिया के बीच पे आके वो बिना पानी के वो क्या करता है, वो तड़पता रहता है ना बेटा। यस सर। वो क्यों होता है? नहीं जा क्यों? पाते सर। हाँ, क्योंकि वो गलती से बेटा यहाँ पर चला आता है, यहाँ पर आ जाता है, तो वेव इसको इधर पुश कर देगा। यहाँ रहेगा तो नहीं पुश कर पाएगा, यहाँ रहेगा तो बस ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए ध्यान से इसको भी देखेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। देखिए वो नीचे गया फिर ऊपर आया पानी, यही होता है। आपको कितना भी बेटा इंट्यूशन के हिसाब से ये लगेगा कि नहीं पानी इधर आ रहा, नहीं आ रहा बेटा, एक काम कीजिएगा, आपको डाउट है ना, आप एक कंटेनर लीजिएगा, ठीक है, ग्लास नहीं लीजिएगा, थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग हमारे घर में उसे गमला बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं? इधर यूपी टाइप है ना, ये बोला जाता है, और बंगाली मुझे नहीं पता, मतलब बड़ा सा जो गमला नहीं होता है बेटा पानी रखने के लिए, यस सर। क्या बोलते हैं आप लोग उसको? पहले घर में यूज हुआ करता था, आजकल कम मिलेगा आपको घरों पे। सर घड़ा। ट्रफ। हाँ हाँ सर ट्रो। हाँ 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 वैसा ही सर कुछ। ट्रफ ही बोलता है सर। अरे तो हिंदी में ट्रफ थोड़ी ना बोलेंगे। सर हिंदी में तो गमला ही बोलता है। हाँ, अच्छा गमला ही बोलते हैं ना, ठीक यस है, सर। जो भी बोलते समझ गए होंगे। गमला ले लीजिएगा, ठीक है, गमला में क्या कीजिएगा ना, पानी भर दीजिएगा, ठीक है,
फिल्टर वाला पानी मत भरिएगा, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा पानी पर। गमला में पानी भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने पानी भर दिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा कागज रख दीजिएगा, छोटा सा कागज, और यहाँ पर थोड़ा सा हिट कीजिएगा किसी छोटा एकदम लाइट चीज से, तो वेव क्रिएट होगा। देखिएगा पेपर साइड में आता है, नहीं आएगा, नहीं आएगा पेपर साइड में। सर अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स करते हुए जाएगा। हाँ, पेपर ऊपर और नीचे जाएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, पानी का ये जो मॉलिक्यूल होगा ना बेटा, ये ऊपर नीचे कर रहा होगा। आपको लग रहा होगा नहीं पानी साइड में जा रहा, नहीं जा रहा, वो आपका इल्यूजन है, वो इल्यूजन है। वो बत्ती देखे है, लाइट, वो चल लगेगा, लाइट चल रहा है। सर विराज, नहीं सर, वो ये जो दिवाली में जो लाइट होता है, यस सर, देखे, यस सर। दिवाली में जो लाइट होता है, देखे हाँ है, सर, बल्ब हाँ यहाँ सर। लगा होगा, बल्ब यहाँ लगा रहेगा, यस सर, यस सर। बल्ब लाइन से लगा तो ऐसा लगता है कि बल्ब चल रहा है। यस सर। यस सर। बल्ब चलता है? नो सर, वही तो पर फिर? रहता है। सर एक बंद होता है तब दूसरा चलता है, हाँ, सर वो एकदम टाइमिंग परफेक्ट सर रहता है। टाइमिंग एकदम परफेक्ट होता है, लगता है कि चल रहा है। हाँ, मतलब क्या है वो बेटा एक तरह का वेव है। नहीं, वेव नहीं लग रहा आपको? वो भी तो वेव है ना। यस सर, यस सर। वो भी वेव है। क्या क्या डिस्टरबेंस कैरी कर रहा है बेटा? जलना और बंद होना, ये अपने आप में एक डिस्टरबेंस है, यस अपने आप में एक डिस्टरबेंस है ये। अभी ये जल रहा था, फिर बाद में वो जलने लगता है, ये बुझ जाता है, मतलब उसको एक तरह का डिस्टरबेंस है, ऑन एंड ऑफ। यस सर, यस सर। तो वेव लगता है आपको चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो पानी बेटा वेव ऐसा होता है। ये सब किसी काम का नहीं है, फिजिक्स में सारा काम है, केमिस्ट्री में कोई काम का नहीं है। बट समझना क्यों है, क्योंकि आगे अब ये सब काम का आएगा। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपको अब नेक्स्ट समझने के लिए जरूरी था। आप ध्यान से समझिएगा, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। शॉर्ट में लिखते हैं EM वेव। क्या लिखते हैं शॉर्ट में? EM वेव। ऑल लाइट्स light rays are EM wave, are EM wave। ये आप लिख लीजिए, all light rays are EM wave। green light, red डॉट 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 डॉट, एक्सरे EM है, गामा रे EM है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहाँ यूज होता है, कोई बताएगा? सर ऑपरेशन में। कहाँ यूज होता है? मोबाइल का रिमोट है ना, रिमोट, उसमें इंफ्रारेड है। सर टीवी का रिमोट। हाँ सॉरी, मोबाइल का रिमोट बोलता, सॉरी। टीवी का रिमोट, AC का रिमोट, किसी भी चीज का रिमोट इंफ्रारेड होता वो है। अभी जो थर्मोमीटर यूज कर रहा है जिसमें कोरोना के लिए हाँ, check वो भी करता है। इंफ्रारेड है। UV EM वेव है। माइक्रोवेव, अरे जिसमें खाना पकाते हैं, गरम Yes, करते हैं sir. इंडिया में हम लोग, कभी कभी पकाते। कब पकाते कोई बताएगा माइक्रोवेव में खाना? सर बेकिंग तो केक, केक बेक करना। केक, अच्छा, हाँ केक बनता है, पिज्जा बनता है। आप लोग के यहाँ वो वाला फेस्टिवल नहीं होता होगा, एक दिन पता है हम लोग के यहाँ होता है, उसको ओवन को रेस्ट मिलता है, पता है? एक ऐसा फेस्टिवल है इंडिया में हमारे घर में। पोंगल। पोंगल, पोंगल के दिन में होता है, बट एक दिन ओवन को रेस्ट मिलता है, चूल्हा नहीं हाँ जलता सर, है। होता है। हाँ, चूल्हा नहीं जलता है। यहाँ बंगाल में सरस्वती पूजा के दिन अगले दिन होता यस है ना, सर, शायद, होता हाँ। है, यस सर, होता है। उस दिन मैं घर में माइक्रोवेव में अपना चाय बनाता हूँ, या कुछ भी खाने का मन होता है ना, माइक्रोवेव में बनाता हूँ। गैस जलाने नहीं मिलता है, उस दिन लगता है माइक्रोवेव आके अच्छा हुआ है। चलिए, माइक्रोवेव EM है। नेक्स्ट बेटा रेडियो,
अरे जो मोबाइल का सिग्नल है, रेडियो का सिग्नल है, ईएम वेव यस है। सर। माइक्रो हो गया, रेडियो हो गया, हर तरह का वेव ईएम वेव होगा। समझ में आया? रेडियो तो सर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता हाँ है। हाँ हाँ। अब जरा मुझे ये समझाइए, जो मैं आपको समझा रहा था कि जो मानते हैं कोरोना 5G से फैल रहा है बेटा, उनको कहिएगा कि भाई आपको ये नहीं पता है कि इंफ्रारेड जो आपके उसमें है ना, रिमोट में, यस सर। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वाला भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रो वाला भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सर ओके लाइट सर, भी अब है सर, ग्रीन हाँ, लाइट है। ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा बेटा, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। मतलब समझिएगा, इस पॉइंट पे यहां पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थोड़ा और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, पूरी जगह क्या है बेटा, 5 5 5 5। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 5 5 5 5 5 5, सब जगह 5 है। अचानक से ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। फिर नेक्स्ट सेकंड ये 4 हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड ये 4 हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड ये 4 हो जाएगा, ये वापस ये लोग 5 होते जाएंगे, ठीक है। यस सर। यस तो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ होगा, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वेरी करने का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और लाइट आपका जो मतलब करंट है, मतलब जो लाइट है, ये आपका लाइट का डायरेक्शन होगा। बस इतना बना लीजिए आप, ये ना बनेगा आपसे, ये बना लीजिए। सर 3 डायमेंशनल। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट, रे का डायरेक्शन ही रहा। एक्सरे भी ऐसा ही है बेटा, एक्सरे भी यही है, गामा रेज भी यही है, माइक्रो भी यही है, सब कुछ यही है। इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, और कुछ नहीं है। अभी देखिएगा ना, और मजा आएगा। अभी जब आपको समझ में आएगा इंफ्रारेड इज मोर डेंजरस या रेडियो वेव इज मोर डेंजरस। सर गामा रे इज द मोस्ट डेंजरस। अरे हम इंफ्रारेड में और ये रेडियो की बात कर रहे हैं, 5G और इंफ्रारेड की हम बात कर रहे हैं। सर 5G और कोरोना में करिए, कोई रिलेशन नहीं सर है। बहुत का डाउट क्लियर हो जाएगा सर। पूरा अफवाह फैला हुआ है। उन सब का आधार कार्ड रख लीजिए, वोटर कार्ड रख लीजिए, राशन कार्ड रख लीजिए, जेल में डाल दीजिए, उन लोग का सर यही आप उपाय है। सर आप मोदी जी को ईमेल करिए, क्या? आप मोदी जी को ईमेल करिए सर, ये हाँ, सब तो रूल्स मोदी जी को लगा। ईमेल करें? नहीं बेटा। चलिए ठीक है, हो गया बेटा ये। यस सर। यस सर। तो ईएम वेव पता है बेटा, व्हाट आर ईएम वेव्स? वी और ईएम लाइट वेव, रेड नहीं, ईएम वेव स्टैंड्स फॉर, ईएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप देख लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर तीनों जो डायरेक्शन है लाइट का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बेटा समझिएगा बात। इलेक्ट्रिक, सॉरी, हाँ समझेंगे, रेड भी एक लाइट है, वायलेट भी एक लाइट रेज है। रेड वाले का एनर्जी बेटा कम होता है, वायलेट वाले का ज्यादा होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। क्यों Yes. कम होता है, क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इनका क्योंकि सर रेड वेवलेंथ, वाला तो हाँ, बड़ा इसका होता है। वेवलेंथ कम हो गया। Yes. ठीक है, आप क्या कीजिए, ये वाला बना लीजिए, ये ग्रीन बना लीजिए और वायलेट बना लीजिए, 3 बना लीजिए।
3 बना लीजिए। lambda less is the energy, more is the lambda, less is the energy। लैम्डा ज्यादा होगा, एनर्जी कम होगा। मोर इज द लैम्डा, लेस इज द एनर्जी। हो गया? Yes, sir. हो गया तो बेटा आगे बढ़े। यस सर हो गया। चलिए आप समझिएगा बात को। अब हम लोग करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, ऐसे समझिएगा बात। एक लाइन ऐसे बनेगा, ठीक है। इस लाइन में बेटा, इस लाइन में आपको यहां पर लिखना है गामा रे, यहां पर लिखना है एक्सरे, यहां पर लिखना है अल्ट्रावायलेट, यहां पर लिखना है विजिबल, यहां लिखना है इंफ्रारेड, और यहां लिखना है आपको माइक्रो। एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा, माइक्रो, और यहां लिखिएगा रेडियो। क्या है ये एनर्जी का डायरेक्शन। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका बेटा? Gamma rays का sir. मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक, लीस्ट एनर्जेटिक, Radio waves. लीस्ट एनर्जेटिक। क्लियर है बेटा? Yes, sir. मोस्ट एनर्जेटिक मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? कम रहेगा। और वेवलेंथ ज्यादा रहेगा। उल्टा बोले बेटा, सर वेवलेंथ सर कम, फ्रीक्वेंसी सर वेवलेंथ कम, एकदम चिपका हुआ रहेगा। रेडियो ऐसा रहेगा। सब हम लोग नहीं बनाएंगे, विजिबल ऐसा रहेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। समझ में आया? वेवलेंथ छोटा होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। छोटा वेवलेंथ, एनर्जी ज्यादा। और सर ज्यादा वेवलेंथ के कारण ही सर रेडियो वेव्स को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। सर आप एक्सरे 2 बार लिख दिए। नहीं बेटा, ये गामा रे है। ओ सॉरी सर, सॉरी। गामा है एक्स। यस सर हो गया। सबका हुआ बेटा? यस सर। यस सर हो गया। चलिए अब समझिए ये हो रहा है। चलिए अब समझिएगा बात को, ऐसे समझिए चीजों को।
अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम है तो दैट वेव, मान लेते एक्सरे, एक्सरे यहाँ स्टार्ट हुआ ना, यहाँ जाके खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वेवलेंथ छोटा होता है तो उसका डिसिपेशन ज्यादा होता है, इट गेट्स इजिली लॉस्ट। यस सर, लॉन्गर वेवलेंथ डू नॉट गेट इजिली लॉस्ट। यस सर, छोटा इसीलिए वेवलेंथ इजिली लॉस्ट हो जाएगा, बड़ा वेवलेंथ को थोड़ा समय लगता है। इसीलिए देखिएगा वायलेट लाइट बहुत दूर तक नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाता है। रेड लाइट ज्यादा दूर तक दिखेगा, इसीलिए देखते हैं रेड लाइट यूज करता है। जहां डेंजर का साइन होगा वहां रेड लाइट यूज होगा, बिकॉज इट कैरीज, इट ट्रेवल्स टू अ लार्जर डिस्टेंस। सबसे पहले कौन बिखर जाएगा बेटा, स्प्रेड कौन हो जाएगा सबसे पहले? वायलेट। और सबसे लास्ट में सर रेड। रेड। इसीलिए सन जो होता है वो व्हाइट लाइट भेजा, बट सबसे पहले उसका वायलेट लाइट गायब हो जाता है। आता कौन है आपके पास? रेड लाइट आता है। पर बोलेंगे सर दोपहर में तो सब कुछ व्हाइट आता है, ऐसा क्यों? बेटा अंतर ये है कि आप, ये रहा अर्थ और ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर और ये है आप, ठीक है। जब मॉर्निंग में सन यहाँ है बेटा तो ये लाइट रे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? एटमॉस्फेयर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट यही सन जब ऊपर आ जाएगा बेटा तो एटमॉस्फेयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया। यस सर। तो मतलब क्या होता है, पूरा पहुंच जाता है। क्लियर है बेटा? ये यस समझ में आया सबको? यस सर। चल, ये पहले भी आता होगा आप लोगों को, ठीक है। यही है, देखिए बेटा, माइक्रोवेव गामा है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, फिर विजिबल को यहाँ एक्सपैंड कर दिया इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, इंफ्रारेड रूम के इस कोना से उस कोना ट्रेवल करता है, रूम के इस पॉइंट से उस पॉइंट ट्रेवल करता है। और ये जो आपका 2G है, 3G है, 4G है बेटा, वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। तो बेटा विच हैज गॉट मोर एनर्जी, इंफ्रारेड और 2G, 3G, 4G? सर 2G, 3G। सर इंफ्रारेड। बेटा इंफ्रारेड यहाँ है, इंफ्रारेड का ये रहा वेवलेंथ, रेडियो वाले का ये रहा। कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? सर रेडियो वेव। रेडियो। जो जितना दूर ट्रेवल करेगा उसका एनर्जी कम होगा, जितना दूर ट्रेवल करेगा उसका एनर्जी उतना कम होगा। क्लियर है बेटा ये? यस सर। ठीक है, इजिली स्कैटर्ड हो जाता है। चलिए तो बेटा आपके लिए अगर इंफ्रारेड इज मोर डेंजरस कंपेयर टू 2G, 3G, 4G एंड 5G, तो घर में रिमोट कंट्रोल नहीं यूज करना चाहिए लोगों को, समझे? चलिए 2G का एनर्जी और 4G का एनर्जी, विच इज मोर एनर्जेटिक? सर 4G। 4G। तो डिस्टेंस ट्रेवल है 4G विल बी लेस। हाँ, इसीलिए बेटा टेलीविजन के टावर कम होते हैं, टीवी स्टेशन का टावर देखे कम होता है, क्योंकि टीवी स्टेशन का बेटा टावर इसलिए कम है क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो 1G से भी पीछे ही है, 1G से भी पहले आ जाता है। तो टीवी का टावर बेटा, टीवी का जो सिग्नल है बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, 4G का बहुत कम ट्रेवल करेगा, 5G का और कम ट्रेवल करेगा। मतलब 5G हार्मफुल नहीं है। हाँ, मतलब बेटा 2G में ना, जब 2G था ना, देखो टीवी का टावर क्या होगा समझ लीजिए, टीवी का टावर ये है, टीवी का टावर है, ठीक है। ये टीवी का टावर ना इतने बड़े एरिया में बेटा, ये एरिया और ये एरिया पूरा कवर कर लेगा। बट अगर ये 4G का टावर हो जाएगा ना बेटा, अगर ये 4G का टावर हो जाएगा तो इतना बड़ा एरिया कवर नहीं करेगा, इसके पहले ही ये खत्म हो जाएगा, सिग्नल ही नहीं आएगा।
ये इतना एरिया ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया। अब क्या उपाय, एक उपाय है वैसे यहाँ, ज्यादा हाँ टावर यहाँ पर फिर से एक टावर लगा दीजिए, ये टावर लगाइए, फिर यहाँ एक और टावर लगाइए। तो ज्यादा टावर किसके होंगे, सिर्फ 4G के, अब 4G से अधिक किसका होगा, सिर्फ 5G। 5G का होने वाला, समझे। हाँ अरे हाँ, आप जी बढ़ाते जाइएगा टावर बढ़ता जाएगा। और पता है लीनियर नहीं बढ़ता है, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। लीनियर नहीं बढ़ेगा, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। मान लीजिए अभी 100 टावर है ना, तो 5G में 200 टावर नहीं होंगे, 400। देख लीजिए 10,000 आ रहा है बेटा, 100 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 10,000। हाँ स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। तो ये तो बहुत ज्यादा है। अरे बिल्कुल 10,000 टाइप नहीं होगा, बट 1000 टाइप होगा, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ जो है ना वो डबल नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है अगर वेवलेंथ आधा हो जाएगा तो टावर स्क्वायर करना होगा। मान लीजिए अभी लैम्डा 10 है, 10 नैनोमीटर है, अगर 5 नैनोमीटर में सिग्नल ट्रांसफर कीजिएगा ना बेटा, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 8 टावर लगेगा 10 नैनोमीटर में, तो यहाँ 64 लगेगा। सर उसका डबल था। हाँ चलिए समझ में आया बेटा, चलिए नेक्स्ट। Yes. अब सर तब टॉपिक तो एक लिखिए, टाइम पे घर से ज्यादा सिग्नल होगा। क्या बेटा, सर तब तो एक टाइम पे घर से ज्यादा टावर्स ही हो जाएगा। हाँ होगा, ऐसा नहीं है, वो आ रहा है ना आपका सैटेलाइट वाला वो। फिर चलिए लिखेंगे डिफ्रैक्शन, ऑल वेव्स अंडरगो डिफ्रैक्शन। आप बोलेंगे सर डिफ्रैक्शन क्या होता है, आप लोग सुने हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये सुने हैं ना, यही सुने ना। when it travels, sorry, when it encounters a sharp corner is called diffraction। सिंपल मैं आपको बताया हूं, ठीक है, इसमें ज्यादा जा नहीं रहे बेटा। जब कोई शार्प कॉर्नर आएगा ना तो वेव जो है, लाइट हर तरह का वेव बेंड करता है। अब बगल में चल रहा है उसका आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा देर रुकिए। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एनकाउंटर्स अ शार्प कॉर्नर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। लिख लिए, यस सर। चलिए यस सर। ये बगल में क्या चल रहा है, किसी को आइडिया, ये बेटा समुंदर है, समुंदर। आप बोलेंगे सर ऐसा समुंदर नहीं होता है बेटा समुंदर है। कैसे है, ये जो समुंदर है ये आप ड्रोन से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, ड्रोन से देख रहे हैं, ये ड्रोन से देखा जा रहा है, टॉप व्यू है ड्रोन का, ठीक है, ये ड्रोन से आप देख रहे हैं, तो दिखेगा समुंदर ऐसा, नहीं यस दिखेगा सर। यस सर। बेटा, ये वेव नहीं दिखेंगे आपको ऐसे ही। यस सर, और बीच में सर शार्प वाला रखा गया तो सर आ रहे वो आ रहे आ रहे, डिफरेंट है। ये आपको समुंदर दिखेगा। ये एक्चुअल में अभी थोड़ा क्लियर नहीं, अब देखिए क्लियर हो गया, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अब ध्यान से देखिए, अब क्लियर हुआ। हाँ सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा, देख रहे हैं ये जो थोड़ा सा जगह है, रास्ता है, इसके बीच से कैसे वेव देख रहे हैं, यहाँ पे सर्कुलर टाइप हो गया है, यस सर। यस सर। ठीक है, और यहाँ पर भी दिख रहा है आपको सर्कुलर टाइप हो गया है। तो ये सिर्फ समुंदर वाले वेव के साथ नहीं होता, हर वेव के साथ। फॉर एग्जाम्पल
आपने यहाँ पे एक टॉर्च ले लिया, क्या ले लिया? टॉर्च ले लिया। आपने यहाँ पर एक छोटा सा स्लिट रखा। आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर अगर आप एक स्क्रीन रखेंगे, पर्दा, तो बेटा क्या होना चाहिए? लाइट यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ से ट्रेवल किया, हर तरफ से क्या हुआ? ट्रेवल किया। यहाँ पर Yes, क्या हुआ? sir. ब्लॉक हो गया, बट यहाँ पर से बेटा ट्रेवल किया ना। Yes, sir. आपको Yes, यहाँ sir. पे कुछ ऐसा दिखना चाहिए ना। Yes, sir. यहाँ क्या होना Yes. चाहिए? अंधेरा। यहाँ क्या होना चाहिए? अंधेरा। बट ऐसा नहीं होता है, Yes, यहाँ तक उजाला होता है और So यहाँ तक, dispersion. हाँ यही है डिफ्रैक्शन। हम मान के चल रहे वैक्यूम है बेटा, इसके बीच में एयर नहीं है, ठीक है, एयर नहीं है, वैक्यूम है ये। तो यहाँ पर से यहाँ लाइट कैसे पहुंचा? बेंडिंग हो गया। यहाँ से यहाँ Sir. कैसे पहुंचा? बेंडिंग किया। सर एक टावर से दूसरे टावर में भी तो वैसे ही पहुंचाया जाता होगा इंफॉर्मेशन। टावर में बेटा, यस सर। टावर तो बेटा अलग हो गया ना, मतलब वहां तो शार्प कॉर्नर कहाँ मिला? टावर में शार्प कॉर्नर मिल रहा है ना बेटा। देखिए नेक्स्ट, मान लेते हैं जो ओपनिंग है बेटा ये बड़ा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। स्मॉल ओपनिंग में बेटा आपका इतना ज्यादा बेंड किया, इस लार्ज ओपनिंग में कम बेंड करेगा। देखिए यहाँ पर यहाँ तक है, फिर से वही शेप में आने लगे। क्या बेटा? सर अगर स्पेस भरा होगा तो फिर से वही शेप में आने लगे जो पहले। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ऐसा है। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये डिफ्रैक्शन होता है, ये वेव में होता है, हर तरह का वेव में होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट, इसमें बेटा दो दो स्लिट है, यहाँ पर एक ओपनिंग है और यहाँ पर एक ओपनिंग है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो यहाँ पर भी बेंडिंग हो गया आपका, बेंड होके ऐसे हो गया वेव, और यहाँ पर भी बेंडिंग हो गया, होगा ना? यस सर। Yes, sir. चलिए अब ध्यान से देखिएगा, सेम चीज होने वाला है। पानी में हो रहा है बेटा, देखिए पानी में दो बॉल को ऐसे डाल के बेटा ऊपर नीचे किया जा रहा है, सो दैट वेव क्रिएट हो रहा है, अगल बगल हो रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए वही चीज है, देखिए Yes, sir. हो रहा है। चलिए ये वेव का प्रॉपर्टी है, हर तरह का वेव यही करेगा। मतलब अगर साउंड वेव लीजिएगा ना बेटा तो यहाँ पर आपको ऐसा ही बनेगा। आप समझिए ब्लैक और व्हाइट क्या है, जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर पानी क्या है बेटा? स्टिल है, देखिएगा तो यहाँ पर पानी स्टिल है कि नहीं है? यस सर। वहां वेव नहीं बन रहा है, नोटिस कीजिए। हाँ सर। क्यों Yes, नहीं sir. बन रहा बेटा? उसको ऐसे समझना हम लोगों को कि दो वेव कैंसल कर जाते, एक वेव ऐसा है दूसरा वेव ऐसा है, तो ये बोल रहा है ऊपर और ये नीचे, तो दोनों मिलके क्या करेंगे बेटा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसल कर जाता है, दोनों मिलके क्या करेंगे? कैंसल कर जाता है। कैंसिल। बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है ना, जो आपने ये वाला ले रखा है बॉल वाला, यहाँ पे सर्कुलर वेव ऐसे बन रहा है और यहाँ पर दूसरा सर्कुलर वेव ऐसे बन रहा है। तो जब ये मीट कर रहे हैं ना बेटा, तो ऐसा हो सकता है कि इसका पीक इसका बेटा ट्रफ से मैच किया, इसका पीक उसका ट्रफ से मैच करेगा, तो दोनों मिलके क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल। कैंसल कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन।
ये पूरा आपका आएगा कैलकुलेशन वगैरह कि इसके बीच में और इसके बीच में कितना गैप है, ठीक है, फिजिक्स में है। ये डबल स्लिट डिफ्रैक्शन है। तो डिफ्रैक्शन किसका प्रॉपर्टी है बेटा? डिफ्रैक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ बेटा व्हाट? वेव। डिफ्रैक्शन इज, रट्टा मार के रख लीजिएगा, बाद में पूछेंगे। कोई चीज डिफ्रैक्ट कर गया मतलब वो कौन है? वेव है। देख लीजिए, डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। चलिए, हर वेव का प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन। जो डिफ्रैक्शन नहीं दिखाया वो वेव नहीं है। ठीक है, आप समझिए। एक टॉर्च रख दीजिए आप यहां पर, ऐसे करके आप नैरो स्लिट रख दीजिए, स्लिट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर बेटा आपको लाइट आएगा। लाइट कैसा आएगा बेटा? ऐसा आएगा, ध्यान से समझिएगा। लाइट ऐसा आएगा। पर्दा यहाँ रखेंगे ना बेटा, तो लाइट आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पर लाइट दिखेगा, यहाँ 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 लाइट दिखेगा। मतलब बेटा ये जो एरिया है ना, दिस विल बी डार्क एरिया एंड दिस विल बी ब्राइट एरिया। ऐसा दिखता है, ये दिखता है आपको, डार्क और ब्राइट। सर ऐसा क्यों? देखिए ना यहाँ पे बेटा, दो वेव गया तो कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, नोटिस कीजिए, यहाँ डार्क नहीं है? यस तो यहाँ डार्क है, यहाँ भी डार्क है, यस सर। है ना? तो वही चीज है बेटा, स्क्रीन पे लिए देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन है ना, यहाँ एक पर्दा रखा हुआ है। ये पर्दा आपका Yes, ऐसे रखा हुआ, समझिएगा बात। ये कॉपी है ना, ये ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है? ये ऐसे नहीं है, ऐसे आपको दिखाया जा रहा है, पर पहले ऐसे यार लाइट यहाँ से आ रहा है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए। क्लियर है बेटा सबको? ये यस सर। ये वाला बना लीजिएगा, ये जो डायग्राम बनाए। ये आता है क्लास में करके दिखाते, अंधेरा करना पड़ता है, इसमें दिखाते आपको ये वाला करके। बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे भी कर सकते हैं, पर प्रॉपर अंधेरा चाहिए इसके लिए। ठीक है, बेसिकली ये बनाना, देख लीजिए। मतलब आप ये बनाएंगे, ये है, बट एक्चुअल में ये वाला एक्सपेरिमेंट है। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। अच्छा, एक बात पूछ रहे, एक जो वेव आया बेटा यहाँ पर, ये जो वेव आ रहा है, ये वेव आके इसको हिट किया, यहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया, इसके थ्रू पास किया और इसके थ्रू पास किया, स्लिट के थ्रू पास किया। बेटा यहाँ इसके थ्रू जो पास किया और इसके थ्रू जो पास किया, एक वेव आया, दोनों स्लिट के थ्रू पास कर रहा है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सेम वेव इज पासिंग थ्रू बोथ द स्लिट। आया ना? यस सर। मतलब वेव ऊपर वाले स्लिट में भी प्रेजेंट है और नीचे वाले स्लिट में भी प्रेजेंट है। याद रखिएगा इस बात को, ऊपर से भी पास किया और नीचे से भी पास किया, ये बाद में पूछेंगे, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए नेक्स्ट, आप समझो बात। तो लाइट का वेव नेचर होता है, क्लियर है?
लाइट का वेव नेचर होता है। क्यों डिफ्रैक्शन दिखाता है, ये दिखाता है, वो दिखाता है, तो हम लोग को मालूम है वेव होता है। लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। अब पार्टिकल नेचर का मीनिंग क्या है? देखो हम लोग मानते हैं कि लाइट जो है इस तरीके से एमिट होता है। मान लो लाइट एनर्जी कैरी करता है, सबको मालूम है। मान लो कि इसके और इसके बीच में यहां तक लाइट ने 0.3 जूल कैरी किया, 0.3 जूल कैरी किया, तो बेटा इतने डिस्टेंस में कितना कैरी करेगा बेटा? 0.3 से थोड़ा ज्यादा करेगा। मैं आपको बोलता हूं कि आपको 0.3298 जूल चाहिए। तो ऐसा कोई डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए 0.3298 जूल एनर्जी मिल जाए आपको? ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना। यहां से यहां तक मान लेते हैं 5 जूल है, कुछ तो होगा, 5 होगा, 10 होगा, 9 होगा, कुछ तो होगा ना बेटा। यस सर। तो हम लोग को खाली कैलकुलेट करना है कि इतना एनर्जी के लिए कितना जूल चाहिए। मान लो इतना जूल यहाँ इतना डिस्टेंस में हो जाता होगा। तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि जितना एनर्जी चाहिए उतना ले सकते लाइट से, एक डिस्टेंस तक होगा, उसके बाद अपना एनर्जी मिल गया वहां तक। बट ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? बोलिए। So 1.6 into 10 to the power minus 19. 19। क्या कोई ऐसा बॉडी होगा जिसके ऊपर इतना चार्ज हो सकता है? क्या कोई ऐसा बॉडी होगा जिसके ऊपर इतना चार्ज हो जाए? इज इट पॉसिबल? नहीं बेटा। कोई बॉडी के ऊपर या तो 1.6 10 का पावर माइनस 19 चार्ज हो सकता है, या कितना हो सकता है 3.2, या फिर Yes, कितना हो sir. सकता है 4.8। 4.8. कोई बोलेगा नहीं 4 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल 19 कूलम चाहिए। आप क्या बोलोगे? कब आना? कोई आपके पास आके बोलता है कि मुझे इतना चार्ज चाहिए, तो आपको कब बुलाएगा या आप उसको कब बुलाएंगे? सर कभी नहीं, आप उसको बोलेंगे 30 फरवरी को आ जाना, दे देंगे। सर क्यों? समझ में नहीं आया आपको? आता ही नहीं है सर। हाँ बिल्कुल सही। तो जब 30 फरवरी आएगा ठीक है, 30 फरवरी को उसको बुला लीजिएगा। मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अरे वही चीज तो है क्वांटाइजेशन। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? सर 31 अप्रैल को भी बुला सकते हैं। क्या बेटा? सर 31 अप्रैल को बुला लेंगे। लाउडर बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही है। सर 31 अप्रैल को बुला लेंगे। हाँ बेटा ठीक है, 31 को ही बुला सकते हैं। चलिए, क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है सब कुछ, ऑल पॉसिबल, ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल है, सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। चार्ज के केस में ये होता है। चार्ज इज व्हाट? पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? चार्ज इज क्या बेटा? सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे सर क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइजेशन का मीनिंग यही होता है। आपने एक दिन नींद से जागे, अच्छा 5 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम चाहिए, नहीं मिलेगा। क्या चार्ज मिलेगा आपको? एक ही पॉसिबल चार्ज है, दैट इज E into n, and n must be what? Integer. Yes, n must sir, be what? Integer.
या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसी का क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जब भी कोई चीज ऐसे मल्टीपल हो जाए किसी चीज का, तो वो क्वांटाइज हो जाएगा अपने आप तुरंत। इफ समथिंग इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनीथिंग, दैट विल बी ऑलवेज क्वांटाइज। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज मान लेते मेरे पास एक क्वांटिटी है, नया मैंने नया कुछ डिफाइन किया, p को लिखा n इंटू वाई। ये y क्या है मुझे मतलब नहीं है, अगर मैंने जैसे ही बोल दिया ये इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है बस, और कुछ नहीं हो सकता है, तो p इज क्वांटाइज्ड। या तो एक y लो, या तो 2 y लो, तो 4 y लो, 5 लो, 6 लो, कोई भी y नहीं मिलेगा आपको। या तो y लेना है तो कंप्लीट लेना है, या बिल्कुल नहीं लेना है। दिस विल बी कॉल्ड व्हाट बेटा? क्वांटाइज्ड। ठीक है, लाइट के साथ भी यही चीज हो गई। अभी कोई भी वेवलेंथ नहीं लेना होगा, ये बनाना ही गलत है कि ऐसे करके वेव बना दिए, गलत है ये। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये है, लाइट पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल है। या तो ये वाला पूरा ले लो, या तो ये पूरा ले लो, या तो ये पूरा ले लो आप। हाँ, ये देखिए, लाइट ऐसे एमिट हो रहा है। ये जो बीच में वेवलेंथ है ना, वो छोटा सा एक डिस्क्रीट पार्टिकल। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया? यस। ये है पार्टिकल नेचर, एक एक पार्टिकल की तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पार्टिकल नेचर। क्लियर है बेटा सबको? चलिए नीचे वाला डायग्राम बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे और ये भी बनाएंगे, वेव नेचर, सॉरी, लाइट अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, लाइट अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर। कौन सा हम लोग मानेंगे? अरे दोनों सही है, जब जरूरत पड़ेगा इसका यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगा इसका यूज करेंगे। सर बट सेकंड वाला में तो सर एक वेवलेंथ से थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है ना हर। क्या बेटा? सर हर एक बार में सर एक वेवलेंथ से तो ज्यादा जा रहा है ना लाइट। अरे वो मैंने गलत बना दिया है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मैंने गलत बना दिया। बेटा यहाँ पर जब बात करेंगे ना आप, तो वेवलेंथ की बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टिकल है। वेवलेंथ की बात यहाँ हो रही है। आप बोलेंगे सर वेवलेंथ कहाँ से आया? क्या बता रहे? जब आपको जो यूज करने का मन हो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फेनोमेना इससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो आप इसको यूज कर लीजिए। कोई फेनोमेना इससे एक्सप्लेन नहीं होगा, तो इसको यूज कर लीजिए। लाइट का कौन सा नेचर है? ये वाला वेव नेचर है या नहीं है बेटा? वेव नेचर है या नहीं है? है। पार्टिकल नेचर है या नहीं है? है। दोनों है, जब जो इच्छा हो तब यूज करेंगे। यस सर। समझे? यस सर। बन गया बेटा? सर एक मिनट। एक वेव नेचर ऑफ लाइट है, एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दोनों सही है। जैसे होता है ना, खास करके इसमें वो होता है ना, जैसे हाँ, बोलता है ईविल का साथ नहीं देना चाहिए, बोलता है ना ईविल का साथ नहीं देना चाहिए। और फिर एक जगह बोलता है कि भाई का साथ देना चाहिए, फैमिली का साथ देना चाहिए, बोलता है तो बेटा। आप देखिए, एक तरफ ईविल का साथ नहीं देना है, एक तरफ भाई का साथ देना है, ये बोला जाता है।
अब देखिए, विभीषण का नाम आपने सुना होगा। यस सर। हाँ, उन्होंने Yes, क्या sir. किया था बेटा? सर इविल को जाके सर घर का मैटर बोल देता था हाँ, सर। और कुंभकर्ण घर ने का क्या मैटर किया था? सर पता कुंभकर्ण, नहीं। उसने अपने भाई का साथ दिया था ना बेटा। यस सर। तो दोनों है बेटा। कुंभकर्ण को भी अच्छा माना गया क्योंकि उसने भाई का साथ दिया, बट वो इविल था। और विभीषण को भी अच्छा माना गया, उसने अपने भाई का साथ नहीं दिया, फिर भी उसका अच्छा माना जाए। तो वही वाली थ्योरी है, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो, जब इच्छा हो, जो रिक्वायर्ड होगा, जो किसी चीज को बेटा प्रूव कर रहा होगा, वो यूज कर लीजिएगा, ठीक है। Yes, चलिए sir. नेक्स्ट। यस सर। अब देखते हैं, नीड फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बिकॉज वेव नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन। देखेंगे, बिकॉज वेव नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन, वेव नेचर से आप कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वेव नेचर से कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं हुआ। क्या नहीं एक्सप्लेन हुआ? द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, ब्रैकेट में ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब बोलेंगे सर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? कराएंगे, सब कराएंगे। थोड़ा स्लो चलेगा बेटा, बट हम लोग सब समझ के करेंगे, ठीक है। फास्ट कुछ नहीं करना। The nature of emission of radiation from hot body और black body radiation, ये चीज वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हुआ, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। वेव नेचर क्या है? ऐसा है, कंटिन्यूअसली लाइट एमिट हो रहा है बल्ब से। पार्टिकल नेचर क्या है? नहीं, पैकेट में हो रहा है, छोटा छोटा पैकेट में हो रहा है, ऐसे करके एमिट हो रहा है, ये पार्टिकल नेचर है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था बेटा, आपको पता है? यस सर, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आप ब्राउनियन मोशन। और किसके लिए? 2 बार मिला है सर ब्राउनियन मोशन और सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। और सर एनर्जी का फॉर्मूला दे देंगे। नहीं, अच्छा उनको शायद एक ही बार मिला है, एक ही बार मिला बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक के लिए मिला था, E इज इक्वल टू mc² के लिए उनको कभी नहीं मिला है, ठीक है। भले उनका मोस्ट पॉपुलर वो वाला है, मोस्ट पॉपुलर वही है ना, बट उनके लिए नहीं मिला है। किसके लिए मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये लिख लीजिए, इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो बेटा बहुत दिन से चला आ रहा है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। वेव नेचर इन चारों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो सबने बोला अगर वेव नेचर सही है तो एक्सप्लेन करके दिखाओ। अगर वेव नेचर एक्सप्लेन कर देता है इन चीजों को, तो लोग मान लेते कि हाँ लाइट ओनली एग्जिस्ट एज अ वेव। बट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी, लाइट एग्जिस्ट एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट दोनों की तरह एग्जिस्ट करता है, लाइट दोनों की तरह एग्जिस्ट करता है। सर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर से जब देखेंगे सर, एक्चुअली तो दोनों देखने में सेम ही होता है। नहीं बेटा, अलग होता है। पार्टिकल नेचर से लाइट अलग बिहेव करेगा और वेव नेचर से अलग बिहेव करेगा। आप बोलेंगे सर एक्चुअल में कैसे बिहेव करता है? एक्चुअल में दोनों से बिहेव करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है, बोलेंगे पार्टिकल नेचर है। फिर बोलेंगे सर डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना है, बोलेंगे वेव नेचर। रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना है, वेव नेचर है। लीजिए,
समझे? डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने के बोल देंगे वेव नेचर है, और जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन करने बोला जाएगा बोलेंगे पार्टिकल नेचर। मतलब आवर Okay, sir. आंसर विल कीप चेंजिंग। मतलब Okay, दोनों sir. प्रॉपर्टी है उसके पास, इट हैज बोथ दी प्रॉपर्टी। सर फोटो इलेक्ट्रिक में पार्टिकल नेचर क्यों? आएंगे आएंगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर। ऊपर वाले दोनों एक्सप्लेन होंगे, नीचे वाले दो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलिए ओके। अब लिखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दिस इज सिंपल प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब बोलेंगे सर ये क्या है? अरे ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि लाइट इज नॉट emitted continuously but it is emitted in some packets। डिस्क्रीट इसी को बोला जाता है, डिस्क्रीट। एक एक पैकेट में चीजों को हम लोग डिस्क्रीट बोलते हैं, ठीक है? इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज ओनली। यहां आप ब्रैकेट में पैकेट लिख लीजिएगा, इन पैकेट्स ओनली। डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल, या लाइट बस कैन बी एब्जॉर्ब, light can be emitted or absorbed in discrete quantities। मैं लिख दे रहा हूं, light सर फोटॉन्स नहीं कह सकते हैं? आ रहे बेटा, light can be emitted or absorbed in packets only, in packets only। ये लिख लीजिए, लाइट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन पैकेट्स ओनली। एक पैकेट मिलेगा, दो पैकेट मिलेगा, तीन पैकेट मिलेगा, बोलेगा पैकेट खोल के दो, आप बोलिएगा कब आना? 30th Feb। 30 फरवरी को आना। जैसे ही बोलेगा पैकेट खोल कर दो, आप बोलिएगा 30 फरवरी को आना। लाइट पैकेट खोल के नहीं मिलेगा, पूरा पैकेट लेना होगा। चलिए, लाइट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन पैकेट्स ओनली। नेक्स्ट, the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as quantum। ये जो एक पैकेट आप देख रहे हैं ना बेटा, this is called one quantum। आप ये पूरा मत लिखिएगा, आप लिखिएगा each packets are called quantum, packets are called quantum, packets of energy emitted, packets of energy are called quantum। इतना सिंपल लिखिए, are called quantum। पैकेट में one packet of energy, very sorry, one packet of energy are called quantum, is called quantum। एक पैकेट को क्वांटम बोलेंगे। one packet of energy is called quantum, one packet of energy is called quantum। हो गया बेटा? सर सेकंड वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे? नहीं ये नहीं लिखना, वही चीज है बेटा, स्मॉलेस्ट दैट कैन बी एमिटेड इज नोन एज क्वांटम, वही चीज ना। एक पैकेट में क्या बोलेंगे? ऊपर बोल दिए पैकेट में मिलेगा, और बोल दिए एक पैकेट का नाम क्वांटम हो गया। मल्टीपल पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। मल्टीपल को क्या बोलेंगे बेटा? क्वांटम। क्वांटा। क्वांटम हो गया सिंगुलर, क्वांटा हो गया क्या? प्लूरल। सिंपल, क्वांटम इज सिंगुलर, क्वांटा इज प्लूरल। नेक्स्ट, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, energy of each packet is directly proportional to frequency। ये है frequency। energy of each packet is directly proportional to frequency। energy of each packet is directly proportional to क्या बेटा? frequency। बहुत सही। energy of each packet is directly proportional to frequency।
नेक्स्ट लिखिएगा दैट इज या मैथमेटिकली E is proportional to frequency, तो E is equal to क्या बेटा, H into frequency. What is H? A constant, proportionality constant. What is E बेटा, proportionality. Planck constant. sorry what is sorry H E क्या एकदम ध्यान में. E is equal to H into mu. What is this? इक्वल लगाने पता है ना बेटा, होता है ना सर कांस्टेंट, यस सर. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ये थ्योरी किसने दिया है, प्लैंक ने दिया है. तो इस कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट. बहुत बढ़िया, प्लैंक्स कांस्टेंट. इस H का नाम हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट बोल दिए. E is equal to H म्यू. वो म्यू बोला जाता है, लिखते हैं V घुमाकर. इसको लिखना है V घुमाकर, ऐसे V लिखते हैं, ऐसे लिखना है. ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट. आगे बढ़े. H का वैल्यू है बेटा 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स. H का वैल्यू है 6.626 10 का पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स. हो गया बेटा. सर हाँ बेटा, सर बट हर एक पैकेट में तो फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा ना. हाँ बिल्कुल सही है, तो सर एनर्जी भी तो सेम ही होना चाहिए सब. बिल्कुल सही है ओके सर. बेटा. येलो वाले का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, रेड वाले का फ्रीक्वेंसी अलग होगा. अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट करेगा. यस. चलिए आगे लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन लिखना है. लिख लिए क्वेश्चन बेटा. चलिए ठीक सर रुकिए थोड़ा सा. ठीक है, लिख लीजिए. नेक्स्ट क्लास में बेटा इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है.